ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, क्या डिफाइन किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स के इक्वल है, कब है, जब एक्स का वैल्यू या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से छोटा है। ठीक है, एंड 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, और एफ एक्स का वैल्यू 5 के इक्वल कब है, जब एक्स 1 से बड़ा है। ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2, क्या इन सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि देख लेते हैं एक बार हम लोग। सबसे पहले करते हैं हम लोग, एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स कब, इफ एक्स इज इधर लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1, जब एक्स का वैल्यू या तो 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स के इक्वल है। और अगर एफ एक्स 5 के इक्वल होगा कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन आपसे पूछूं तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्यों, बिकॉज एक्स जब 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है तो एफ एक्स क्या है, इस केस में जो हमारा एफ एक्स है वो एक्स के इक्वल है, और जब एक्स 1 से ग्रेटर है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 5 है। तो देख लो ना, सारे रियल नंबर आ गए ना, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक्स के सारे रियल वैल्यूज आ गए, इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि 0 पे बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं, 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, और 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमें बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 0 पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लेंगे और 0 पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू लेंगे। अगर 0 पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और 0 पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, नहीं आया तो नहीं है। कंटिन्यूटी का यही होता है ना डेफिनेशन। फिर x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू लेंगे, फिर लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, ये करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 पे चेक करते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 0 पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू क्या होगा तो कौन सा यूज करेंगे। यहां पे क्या है, देखो ध्यान से देखो, एफ एक्स एक्स के इक्वल है कब, चलो मैं ऐसे देख ले बताता हूं, ये हमारा 1 है, 1 या 1 से लेस के लिए, सबके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यहां पे एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, एक्स के इक्वल है। 1 या 1 से ग्रेटर के लिए, 1 को नहीं लेंगे, सॉरी 1 को नहीं लेंगे, 1 से ग्रेटर के लिए एफ एक्स क्या हमारा 5 है। देख लो ना, सारे रियल नंबर आ गए। ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये क्या हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी। देख लो 1 और 1 से स्मॉलर के लिए क्या एफ एक्स का वैल्यू एक्स के इक्वल है, और 1 से ग्रेटर के लिए एफ एक्स क्या हमारा 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हमारे सारे रियल नंबर आ गए डोमेन में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 0 पर कंटिन्यूटी चेक करो, तो 0 कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा समथिंग 1 से पहले। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे कौन निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यूज करेंगे, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइंड है। तो हम लोग का क्या होगा, एफ 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0 पर फंक्शनल वैल्यू क्या मिल गया हमें, 0। अब अगर मैं बोलूं कि हमें 0 पर लिमिट निकालना है तो क्या 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, ऐसा करें कि हमें 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालें, कोई जरूरत नहीं है। 0 पे तुम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो, क्यों, बिकॉज 0 के लेफ्ट के लिए भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन डिफाइंड है, और 0 के राइट के लिए भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन डिफाइंड है, एक ही फंक्शन डिफाइंड है। अगर ऐसा होता कि 0 से लेफ्ट के लिए कोई और फंक्शन होता, 0 से राइट के लिए कोई और फंक्शन होता, तब हम क्या करते, फिर उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते। बट यहाँ पे क्या है, 0 से लेफ्ट के लिए भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और 0 से राइट के लिए भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो हमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीधे निकालेंगे लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 एफ एक्स क्या डालेंगे x, तो ये क्या मिल जाएगा 0, और यही 0 तो है f ऑफ 0। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये पता चल गया ना। तो यही तो कंडीशन होता है,
कि अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। 0 पे क्या मिल गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या बोल रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे निकालो। तो अब यहां पे देखो कि 1 से लेफ्ट के लिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइंड है, और 1 से राइट के लिए मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 डिफाइंड है। इसका मतलब अब हमें 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज 1 से लेफ्ट के लिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइंड है, 1 से राइट के लिए क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 डिफाइंड है। और 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर हमें 1 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे ना, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 किस में डालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में, तो यहाँ 1 डालेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 माइनस 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, लेस देन 1 के लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिफाइंड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, एक्स का वैल्यू 1 डाल देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 1। अब अगर मैं बोलूँ कि राइट हैंड लिमिट निकालो एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, 1 प्लस पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो राइट हैंड लिमिट कहाँ से निकालेंगे, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है, 5 डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, सॉरी दिस इज 1 प्लस, क्या होगा यहाँ 5 डाल देंगे एफ एक्स की जगह। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पता है ना, या फिर तुम ऐसे देख लो, अगर तुम देखना चाहते हो तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 डाल दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये फिर पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो सीधे हम लिमिट पुट कर देंगे, तो क्या होगा 5 1 टू द पावर 0, तो 1 टू द पावर 0 इज 1, तो ये क्या हो गया 5। तो अब तुम देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो, ये तो आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, इसका मतलब 1 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो 1 पर अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 45 के बाद आ जाओ बच्चे 46 पर। क्या यहाँ पे हमने क्या लिखा कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स, इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स, ये क्या हो गया हमारा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं किया। तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज अगर फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस होता तो क्या होता, 1 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और 1 पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू इक्वल आता, बट 1 पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो 1 पे लिमिटिंग वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू के इक्वल करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये तो हो गया हमारा 0 पे, हमने किस पे चेक कर लिया, 0 पे चेक कर लिया, उसके बाद 1 पे चेक कर लिया। अब आते 2 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चों ये पहले बताओ कि 2 पर क्या हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज यहां पे तुम देखो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है, देखो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 डिफाइंड है। तो ग्रेटर देन 2 कहां पे होगा, 2 समथिंग यहां पे होगा। तो 2 से लेफ्ट के लिए भी और 2 से राइट के लिए भी सेम फंक्शन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो हमें 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, 2 पे डायरेक्ट हम लिमिट निकाल लेंगे। 1 पे हमने क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला, बिकॉज 1 से लेफ्ट के लिए तो हमारा डिफाइन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और 1 से राइट के लिए क्या डिफाइन था, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब हमें 2 पे लिमिट निकालना है, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है, 5। तो अगर मैं सबसे पहले बोलूं एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा देख लो, ग्रेटर देन एक्स का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो वाई का वैल्यू हमेशा 5 के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 5,
उसके बाद मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू एफ एक्स, टू प्लस माइनस नहीं, सॉरी, टू एफ एक्स, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, ये क्या हो गया 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको मान लो हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया हमें, फ्रॉम 1 and 2 लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। 2 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और 2 पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू ये इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। 2 पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो हमसे कितने पॉइंट पे पूछा था, हम लोगों से पूछा था 3 पॉइंट पे, एक तो 0 पे, एक तो 1 पे, एक तो 2 पे। तो 0 पे हमें फंक्शन क्या मिला, कंटिन्यूअस मिला। 1 पे हमें क्या मिला, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और 2 पर क्या हमें मिला, फंक्शन कंटिन्यूअस। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, देखो बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। ये जो लाइन है ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के लिए सेम है। ठीक है, जो भी होगा क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक ये लाइन हम लोग पहले रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। क्या बोल रहा है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसके बाद बोल रहा है कि बताओ ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करो। तो अगर तुम देखो ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल मतलब ओरली सॉल्व हो जाएगा बिना पेन उठाए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, बट मैं फिर भी एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या है कि अगर तुम ऐसे देखोगे तो बोला है ना किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो देखो x लेस देन 2 के लिए तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेस देन 2 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लेस देन 2 के लिए तो कंटिन्यूअस है। ग्रेटर देन 2 के लिए भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो एक ही पॉइंट बचा ना, कौन सा पॉइंट बचा, 2। तो 2 पर अब लिमिट चेक करेंगे। लेस देन ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2x प्लस 3। सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सीधे 2 को डाल देंगे यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, ये फंक्शन यूज करेंगे। फिर यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सीधे 4 ये 2 को डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 4 माइनस 3 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला हमें 7, राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिला 1। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या 2 पर डिसकंटिन्यूअस है और सारे रियल नंबर पे एक्सेप्ट 2 कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन तो ऐसे ओरली सॉल्व हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि 2 और 2 से लेस के लिए क्या है डिफाइन, एफ एक्स क्या है हमारा 2x प्लस 3 है। ठीक है, 2 और 2 से ग्रेटर के लिए क्या डिफाइंड है, एफ एक्स हमारा 2x माइनस 3। तो डोमेन फंक्शन का क्या हो गया, अगर मैं बोलूं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालो, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है ना हमारे पास 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। ठीक है, देखो क्यों, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड है, लेस देन 2 के लिए भी डिफाइंड है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी डिफाइंड है, तो डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। अब हमें करना क्या है, हम लोग 3 केसेस बनाएंगे। समझ में आ रही बात, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या प्रोसेस होगा, ये क्या स्टेप्स होगा वो मैं बता रहा हूँ। 3 केसेस बनाएंगे। पहला केस में क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, एक नंबर रियल नंबर लेंगे c विच इज लेस देन 2। फिर दूसरे केस में क्या करेंगे, c को किसके इक्वल लेंगे, 2 के इक्वल। फिर तीसरे केस में क्या करेंगे, c को ग्रेटर देन 2 लेंगे। तो c लेस देन 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, c इज इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे और c ग्रेटर देन 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अरे बात समझ में, तो ऐसे करके 3 केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में लिया कि लेट c बिलोंग्स टू r एंड c इज लेस देन 2। c हमारा क्या है, रियल नंबर है और c कैसा है हमारा 2 से छोटा है।
तो अब 2 से छोटे पे हमें क्या करना है, लेस देन 2 के लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। फिर एक बात, अगर तुम 2 से लेस देन कोई भी नंबर लो, 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर ले लो, तो उस रियल नंबर के लेफ्ट भी जो रियल नंबर होगा और रियल नंबर के राइट भी जो रियल नंबर होगा वो 2 से छोटा ही होगा। ये बात समझ रहे हो? ये 2 से छोटा तुम चाहे 2 के कितने भी क्लोज में ले लो कोई भी रियल नंबर, तो उस रियल नंबर से लेफ्ट और रियल नंबर से राइट जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो भी 2 से छोटे ही होंगे। ठीक है, तो लेस देन 2 के लिए क्या होगा, मतलब मैंने क्या बोला कि अगर तुमने 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर लिया तो उससे लेफ्ट और राइट किया जो नंबर आएगा वो लेस देन 2 होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तब हम करते हैं ना जब 2 से लेफ्ट के लिए कोई और फंक्शन हो रहा होता और 2 पे राइट के लिए कोई और फंक्शन हो रहा होता। मतलब 2 से लेफ्ट के लिए कोई और फंक्शन डिफाइंड होता, 2 से राइट के लिए कोई और फंक्शन डिफाइंड होता, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते। बट अगर मैंने 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर लिया तो 2 से उस रियल नंबर से लेफ्ट भी जो नंबर होगा वो भी लेस देन 2 होगा और उस रियल नंबर से राइट जो नंबर होगा वो भी लेस देन 2 होगा। इसका मतलब कि 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर 2 से हमने ये अल्फा मान लिया या सी मान लिया, सी से लेफ्ट भी जो नंबर है वो भी लेस देन 2 है, सी से राइट भी जो नंबर है वो भी लेस देन 2 है, तो उसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये फंक्शन डिफाइंड होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2 एफ ऑफ एक्स क्या हो गया 2x+3, इसका वैल्यू क्या हो गया, सीधे यहाँ पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पुट कर देंगे तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 + 3 क्या हो गया हमें 7, और 2 पर इसका फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 देख लो, 2 यहीं पुट करेंगे ना, 2 × 2 + 3 ये भी तो हो जाएगा ना 7, 2 × 2 + 3। ठीक है, तो हमें यहां से क्या कंक्लूजन मिला, हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें ये कंक्लूजन मिला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, सॉरी 2 मैं बोल रहा हूँ बार बार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यार, ये लेस देन 2 है, सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट, ये सी पर कर रहे हैं ना हम लोग, सी बिलोंग्स टू आर, सी पर लिमिट लेंगे ना, सॉरी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी एफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, लेस देन 2 के लिए, सी हमारा क्या, लेस देन 2 के लिए क्या 2x+3, तो ये होगा 2x+3, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2c+3, और यही 2c+3 तो हो जाएगा एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी होगा ना, बिकॉज सी क्या हमारा लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं 2x+3, तो इसी में डालेंगे ना सी, तो ये हो गया हमारा 2c एफ ऑफ सी। तो फाइनल हमें क्या मिला, फाइनल हमें मिला लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, यहां से हमें ये कंक्लूजन मिला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो सी क्या हमारा, सी हमारा रियल नंबर है लेस देन 0, तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 2, सारे रियल नंबर जो कि 2 से छोटा उसके लिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन ए मान लिया। अब आते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं, क्यों 2 पर चेक करेंगे, बिकॉज 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अब देखो बच्चे, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, क्यों, बिकॉज 2 से अगर तुम लेफ्ट पे जाओगे ना तो उसके लिए 2x+3 डिफाइंड है, 2 से राइट पे जाओगे तो फिर 2x-3 डिफाइंड है, तो 2 से लेफ्ट और 2 से राइट के लिए फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो गया, तो फिर अब 2 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा और 2 पे हमें राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा। तो यहां पे अब क्या करेंगे, लिमिट हमने लिया एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 - एफ एक्स, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 - लेस देन 2 के लिए क्या करेंगे, लेस देन 2 के लिए लिखेंगे क्या है हमारे पास 2x+3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4
4 + 3 विच इज इक्वल्स टू 7, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। अब अगर मैं लिमिट लिखूँ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, राइट हैंड लिमिट, तो 2 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 + 2 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 2x - 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x - 3। फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 2 - 3, तो क्या हो जाएगा 4 - 3, किसके इक्वल हो गया 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हमें मिला 7, राइट हैंड लिमिट क्या मिला हमें 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज डैट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 - fx, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर विच इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 + fx। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट। पता है ना हमें कि अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर फंक्शनल वैल्यू 2 पे निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता तब तो हम जाते फंक्शन का वैल्यू 2 पर चेक करते और फिर बोल ये देखते कि फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू 2 पर और फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 2 पर इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है, इक्वल नहीं आता तो कंटिन्यूअस नहीं होता। बट यहाँ पे तो 2 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें चेक करने की आगे जरूरत ही नहीं है, 2 पे फंक्शनल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। फंक्शन 2 पर क्या मिल गया हमें, डिसकंटिन्यूअस। अब आते हैं केस 3। केस 3 में लेते हैं क्या, ये हमने ले लिया केस 1, केस 1 हो गया, ये हमारा ले लेते हैं केस 2। अब आते हैं केस 3, लेट फिर ले लेते हैं C बिलोंग्स टू R एंड C इज इट इज ग्रेटर देन 2। C हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर है 2 से बड़ा, ठीक है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखो, अब अगर मैं बोलूं कि 2 से ग्रेटर के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, अगर हमने 2 से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर ले लिया तो उस रियल नंबर से जो लेफ्ट में नंबर होगा उस रियल नंबर के जो राइट में नंबर होगा वो भी 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो उसके लिए, और 2 से ग्रेटर होगा तो उसके लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड होगा 2x - 3, ठीक है। मान लो कि हमने 2 से ग्रेटर ले लिया, बहुत क्लोज ले लिया, 2.0001 ले लिया, तो 2.001 और 2 के बीच में इन्फानाइट रियल नंबर्स है और वो इन्फानाइट रियल नंबर्स 2 से ग्रेटर है। यहाँ पे जाके हमने बहुत छोटा नंबर ले लिया, तो इस नंबर और इसके बीच में इन्फानाइट नंबर्स है जो कि 2 से ग्रेटर है, और इससे आगे भी जो नंबर होगा राइट हैंड साइड में वो भी 2 से ग्रेटर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमें क्या करना है, इसी फंक्शन को यूज करना है। क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसी फंक्शन को यूज करना है, बिकॉज 2 से जो पहले नंबर है वो भी क्या है 2 से ग्रेटर है, और 2 के बाद जो जस्ट इमीडिएट नेबरहुड में जो नंबर है 2 के, वो क्या है, वो सारे नंबर्स 2 से ग्रेटर है। लिमिट आता है ना, लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तभी चेंज होता है ना जब उस पॉइंट से पहले और लेफ्ट में और राइट में क्या हो, फंक्शन अपने डोमेन को चेंज, ये डेफिनेशन को चेंज कर रहा हो। तो बट 2 से लेफ्ट और राइट दोनों के लिए क्या हमारा एक ही फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसे यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट में भी इसे यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स क्या डिफाइंड है, ग्रेटर देन 2 के लिए 2x - 3, पॉलिनोमियल है डाल देंगे 2c - 3, ठीक है। अब यही 2c - 3 तो f ऑफ c भी होगा, बिकॉज c हमारा क्या है, ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यही तो करेंगे 2x - 3। तो अगर मैं मान लो कि c पर फंक्शन का वैल्यू निकालूं तो इसी में पुट करेंगे 2c - 3। तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ c। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो यहां से हमें सी हमारा क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2।
सी क्या हमारा ग्रेटर देन टू, तो फंक्शन क्या हो गया, सारे रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन टू उस पर कंटिन्यूस हो गया। इसको हमने बी बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। तो ए बी और सी से हमें क्या पता चला, ए बी और सी से हमें यह पता चला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू, टू को छोड़ के फंक्शन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू ओनली। फंक्शन सिर्फ टू पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे फंक्शन इज एट एक्स इज इक्वल्स टू टू, या फिर ऐसे लिख लो फ्रॉम ए बी एंड सी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू ओनली। एक तो आंसर ऐसे दे दो, या फिर तुम क्या बोलो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है टू को छोड़ के, ऐसे आंसर दे। दोनों केस में आंसर हमारा सही होगा। ठीक है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बच्चों था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स है हमारा मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -3 -2x इफ x जो है वो -3 और 3 के बीच में है। और क्या हमारे पास 6x प्लस 2 इफ x इज, अब इस क्वेश्चन में भाई फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ discontinuity ऑफ एफ। ये भी एनसीईआरटी, ये तो एनसीईआरटी कर ही रहे हैं हम लोग। बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना वो निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में मॉड इन्वॉल्व है तो याद रखो जब भी मॉड हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -3 -2x इफ x is greater than -3 एंड लेस देन 3। और फिर क्या बोल रहा है 6x प्लस 2 कब, इफ x is greater than equals to 3। तो मॉड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो x अगर -3 या 3 से छोटा है, -3 या -3 से छोटा है तो एफ एक्स किसके इक्वल है, मॉड x प्लस 3 के इक्वल है, यही है ना। अब ये बताओ अगर x का वैल्यू -3 या -3 से छोटा है तो x है क्या, निगेटिव है, x निगेटिव है ना। और हमने क्या बोला है कि मॉड में क्या होता है, मॉड के अंदर जब भी निगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे x क्या हमारा -3 या -3 से छोटा है तो x है क्या, x तो निगेटिव है। तो यहाँ पे जब मॉड हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फंक्शन क्या हो गया, -x प्लस 3 हो गया इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। और फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, -2x कब होगा, इफ x लाइज बिटवीन -3 to 3। और ये क्या हमारा 6x प्लस 2 कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब बच्चों तो मेरी बात को देखो, अगर मैं बोलूं फंक्शन का डोमेन क्या है तो पहले फंक्शन क्या है उसको समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, ये -3 3 बोल रहा है कि -3 और -3 से छोटे के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, -x प्लस 3। ठीक है, -3 और -3 और 3 के बीच के में, -3 और 3 को छोड़ के एफ एक्स क्या डिफाइंड है, एफ एक्स है -2x के इक्वल है। और 3 और ग्रेटर देन 3 के लिए क्या डिफाइंड है,
एफ एक्स है हमारा 6x+2, ऐसे डिफाइंड है। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हमें -3 पर लिमिट निकालना है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, -3 पर अगर हमें लिमिट निकालना है तो -3 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत होगी। क्यों? बिकॉज -3 से हम जैसे ही पीछे जाएंगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा हमें, -3 से राइट पे जाएंगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब -3 पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इस फंक्शन को यूज करेंगे, और -3 पर जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इस फंक्शन को यूज करेंगे। फिर 3 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है। क्यों? बिकॉज 3 पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इस फंक्शन को यूज करेंगे, और 3 पर जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इस फंक्शन को यूज करेंगे। बिकॉज 3 से जैसे ही लेफ्ट आएंगे ये फंक्शन मिल जाएगा, 3 से राइट आएंगे ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात आगे समझ में। -3 और 3 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है। बट अगर हमने कोई भी नंबर -3 से लेस ले लिया, छोटा ले लिया, कितने भी क्लोज जाके तुम -3 से छोटा लो, तो मान लो ये नंबर हमने ले लिया -3 से लेस, तो इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी जो नंबर आएगा वो तो लेस देन -3 होगा। तो इसका क्या मतलब है कि लेस देन -3 के लिए यही फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई भी नंबर c लिया विच इज लेस देन -3, तो c पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात समझना है, ठीक है। फिर मान लो कि हमने कोई नंबर c लिया विच लाइज बिटवीन -3 और 3, जो -3 और 3 के बीच में, कहीं पर भी है -3 और 3 के बीच में, जिसमें -3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, कोई भी नंबर लेगा। ऐसे अगर मैंने बोला ना कि अगर c लाइज बिटवीन -3 एंड 3, तो -3 और 3 के बीच में है, तो -3 और 3 के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है कि -3 और 3 नहीं है। तो हमने कोई भी नंबर -3 और 3 के बीच में लिया, तो उससे लेफ्ट में जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा हमारा, उस पर भी फंक्शन हम क्या अप्लाई करेंगे, -2x। उसके राइट में जो मिलेगा उस पर भी हम फंक्शन क्या अप्लाई करेंगे, -2x। और अगर हमने कोई भी c ग्रेटर देन 3 लिया, तो ग्रेटर देन 3 लिया, तो उसके लेफ्ट में भी हमें क्या मिलेगा, वो भी जो लेफ्ट और राइट दोनों पे क्या नंबर होगा, वो भी ग्रेटर देन 3 होगा। ग्रेटर देन 3 के लिए क्या हमारे पास 6x+2। तो इसका मतलब अगर हमने c ले लिया ग्रेटर देन 3, तो अगर हमने c लिया ग्रेटर देन 3 तो उस पर हमें फिर लिमिट निकालने की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। -3 और 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर हमने कोई c लिया विच इज लेस देन -3, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, एक बार फिर से -3 और 3 पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर हमने c ले लिया लेस देन -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अगर हमने c ले लिया लाइज बिटवीन -3 एंड 3, तो फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अगर हमने c ले लिया ग्रेटर देन 3, तो फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब हमें क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो हम चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे लेस देन -3 पर, फिर एक बार लिमिट चेक करेंगे -3 पर। मतलब एक बार हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे लेस देन -3 पर। क्यों? बिकॉज लेस देन -3 के लिए एक ही फंक्शन है। उसके बाद हम दूसरी बार क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे -3 पर। क्यों? बिकॉज -3 से लेफ्ट तो ये है, -3 के राइट ये है। दूसरी बार हम, तीसरी बार लिमिट कहाँ चेक करेंगे, -3 और 3 के बीच में, कोई भी एक c उठा लेंगे, इसके बीच में लिमिट चेक करेंगे। चौथी बार लिमिट कहाँ चेक करेंगे, 3 पर। और पांचवी बार लिमिट कहाँ चेक करेंगे, ग्रेटर देन 3 पर। समझ में आ रही बात? इतने केसेस, तो कितने केसेस बनेंगे, पहला केस बनेगा लेस देन -3 वाला, सेकेंड केस बनेगा जब हम -3 पर चेक करेंगे, थर्ड केस बनेगा जब व्हेन c लाइज बिटवीन -3 एंड 3, फोर्थ केस बनेगा व्हेन c इज इक्वल्स टू 3, और फिफ्थ केस बनेगा व्हेन c इज ग्रेटर देन 3। अब आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं केस 1 पे। केस 1 में हम क्या बोलेंगे कि लेट c इज लेस देन -3, c एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले लिया लेस देन -3, तो उसके लिए क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू c f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू c f ऑफ x लेस देन -3 के लिए क्या डिफाइंड है, लेस देन -3 के लिए तो डिफाइंड है ना -x+3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट लिमिट डाल देंगे -c+3। और अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का वैल्यू c पर क्या होगा,
सी तो हमारा लेस देन -3 है, तो फंक्शन का वैल्यू सी पर क्या होगा, तो लेस देन -3 के लिए यही फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, तो ये भी तो -c+3 ही होगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ ऑफ -c। तो यहां से हमें क्या पता चला, क्या निष्कर्ष निकला हमें, कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स c, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन -3। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया हमारा, सारे x के लिए लेस देन -3 के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर ए मान लिया। आगे बात समझ में, लेस देन -3 के लिए कंटिन्यूअस हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन ए। अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, -3 पर। तो -3 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। ये पेज नंबर 48, केस 1 हो गया हमारा, ये हो गया केस 1। अब केस 2, सी को हमने क्या ले लिया, -3 के इक्वल ले लिया। तो अब हमें इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी, -3 माइनस एफ एक्स। तो क्या होगा, ये लिमिट x इज अप्रोचिंग टू -3 माइनस लेफ्ट हैंड, मतलब 3 से लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, लेफ्ट के लिए तो हमारा डिफाइंड है -x+3, तो यहां क्या लिखेंगे, -x+3। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये -3 यहां डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस और 3 के x की जगह क्या डालेंगे, -3+3। तो क्या हो जाएगा, 3+3 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, -3 पर 6 मिला। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं -3 पर एफ एक्स, तो ये क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू -3 प्लस राइट हैंड, 3 से ग्रेटर के लिए क्या डिफाइंड है बताओ, 3 से ग्रेटर के लिए तो -2x डिफाइंड है ना, देख लो, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए क्या हमारा -2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट लिमिट डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, -3, तो क्या हो जाएगा, 6। तो यहां से हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -3 प्लस एफ एक्स। तो इस दोनों से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -3 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6, हमें 6 मिल गया। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर गया बिकॉज -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और -3 पर राइट हैंड लिमिट इक्वल मिल गया, तो इक्वल मिल गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब ये तुम बताओ कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, अब -3 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, -3 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, तो -3 कहां पुट करेंगे, -3 के लिए क्या है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है ना, x इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वलिटी है ना -3, तो ये पुट करेंगे। तो अगर तुमने यहाँ पे x की जगह -3 डाला, तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये 3 + 3 6। इसका मतलब -3 पर भी फंक्शनल वैल्यू क्या है, 6 है, -3 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहां से हमें इसको देखो क्या पता चला, हमें यहां से हमें पता चला कि -3 पर फंक्शनल वैल्यू और -3 पर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ गया, -3 पर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ गया। तो इसको हमने क्या बोला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3। -3 पर क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, इसे हमने b बोल दिया। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ केस नंबर 3 पे। क्या कर लिया हमने, लेस देन -3 चेक कर लिया, -3 पर चेक कर लिया। अब हम लोग लेंगे c, लाइज बिटवीन -3 एंड 3, जो -3 और 3 के बीच में होगा। तो केस में लेंगे लेट c जो है वो -3 से ग्रेटर होगा बट 3 से स्मॉलर होगा, वेयर c इज एनी रियल नंबर। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूं कि c पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ एक्स क्या डालेंगे, -c और 3 के बीच में क्या -2x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2x।
अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट डाल देंगे -2 और यहाँ क्या डाल देंगे c, क्या हो गया -2c। अब बताओ अगर c हमारा -3 और 3 के बीच में है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? ये फंक्शन डिफाइंड है, -2x डिफाइंड है। तो अगर मैं फंक्शन का वैल्यू c पर निकालूं तो फंक्शन का वैल्यू c पर क्या होगा? -2c, बिकॉज c को तो हमने -3 और 3 के बीच में बोला ना, तो फंक्शन का वैल्यू c पर क्या होगा? -2c। तो ये -2c किसके इक्वल हो गया? f ऑफ c के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, देख लो, c पर लिमिटिंग वैल्यू और c पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, fx इज इक्वल्स टू f ऑफ c। This implies that function is continuous at x is equals to c। c पर क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस है। दिस implies that function is continuous for all x belongs to -3 to 3। -3 और 3 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया? c बोल दिया। ये हमारा थर्ड केस हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों फोर्थ केस में, केस नंबर 4। केस नंबर 4 कहां चेक करेंगे? केस नंबर 4 हम चेक करेंगे किस पर? 3 पर। c का वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो 3 पर अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो c माइनस एफ एक्स किया तो क्या हो जाएगा? लिमिट x इज अप्रोचिंग टू c माइनस। लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? अब देख लो, लेस देन 3 के लिए -2x डिफाइंड है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लिखेंगे? लेस देन 3 वाला फंक्शन लिखेंगे। लेस देन 3 वाला फंक्शन क्या है? -2x। तो c पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x। ठीक है, समझ रहे हो बात ना? c पर अगर हमें c का वैल्यू, या फिर तुम ऐसे करो, c के जगह तुमने 3 ले लो ना, c का वैल्यू 3 ले लिया ना हमने, सॉरी। तो अगर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इसका मतलब कि जो x हमारा कैसा नंबर है? जो 3 से छोटा है और 3 के बहुत क्लोज है। तो 3 से छोटे नंबर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? -2x है ना, तो ये डाल देंगे यहां -2x। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा? -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा? -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला हमें? 3 पर -6। अब फिर क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, 48 के बाद 49, दिस इज 50। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस राइट हैंड लिमिट लेंगे, इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे? जो 3 से ग्रेटर के लिए डिफाइंड हो। तो 3 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? ग्रेटर के लिए कौन सा? 6x प्लस 2 डिफाइंड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या सीधे फंक्शन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 20। तो क्या मिल गया हमें? राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया? 20। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर क्या मिला हमें? -6। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस एफ एक्स। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसे हमने ABC बोल दिया, इसे D बोल देते हैं। ये हो गया हमारा 3 केस। एक तो हमारा केस नंबर A ये हो गया, फिर ये केस नंबर 2 में हमने इसको B बोल दिया, केस नंबर 3 में हमने इसको C बोल दिया, केस नंबर 4 में D बोल दिया। अब आ जाते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या होगा हमारा? व्हेन C इज, देखो, लेस देन -3 के लिए चेक कर लिया, -3 पर चेक कर लिया, -3 और 3 पे के बीच में चेक कर लिया, 3 पर चेक कर लिया। अब ग्रेटर देन 3, लेट C ग्रेटर देन 3 एंड C बिलोंग्स टू R। तो उसके लिए क्या करेंगे? ग्रेटर देन 3 के लिए फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ग्रेटर देन 3 तो C पर लेंगे ना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स C एफ एक्स।
तो ग्रेटर देन 3 के लिए तो एक ही फंक्शन डिफाइंड है। ग्रेटर देन 3 में अगर कोई भी तुमने नंबर 3 से बढ़ा लिया तो उसके लेफ्ट और राइट तो क्या होगा, जो नंबर होगा वो भी 3 से बड़ा होगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़े के नंबर के लिए तो एक ही फंक्शन डिफाइंड है ना, 6x+2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, fx की जगह क्या हो जाएगा 6x+2। पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे लिमिट पुट कर देंगे 6c+2। अब ये जो 6c+2 है ये क्या है, ये f ऑफ c भी है। क्यों, बिकॉज c 3 से बड़ा है। c हमारा कैसा नंबर है, 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर के लिए तो यही फंक्शन डिफाइंड है 6x+2। तो अगर c 3 से ग्रेटर है और हमें c पर फंक्शन का वैल्यू चाहिए तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यही यूज करेंगे ना। अगर c पे हमें फंक्शन का वैल्यू चाहिए तो यही यूज करेंगे ना। क्या आएगा हमारे पास 6c+2, तो ये क्या f ऑफ c भी है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, fx इज इक्वल्स टू f ऑफ c, ये f ऑफ c के इक्वल है। तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। फंक्शन जो है c पे कंटिन्यूअस है, तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन c हमारा क्या है, कैसा रियल नंबर है, जो 3 से बड़ा है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c ग्रेटर देन 3। इसको हमने e बोल दिया। अब फ्रॉम a b c d एंड e, a b c d एंड e। अब चेक करेंगे कितने पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिला। ऐसे करके देख लेते हैं। यहां पे ये है -3, ये है 3। इस पे तो कंटिन्यूअस है, इसके बीच में भी कंटिन्यूअस है, यहां भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्यों, बिकॉज लेस देन -3 के लिए पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूअस होगा। -3 और 3 के बीच में भी पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। ग्रेटर देन 3 के लिए भी पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। अब 3 पर हमें क्या मिला, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। देख लो, -3 पर फंक्शन क्या मिला, -3 पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस पर हमें कंटिन्यूअस मिला, इस पर डिसकंटिन्यूअस मिला। तो फंक्शन कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस मिला, सिर्फ x इज इक्वल टू 3 पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस की तरफ से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, सिर्फ 3 को हटा देंगे। एक तो ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3 ओनली। या तो तुम ऐसे बोल दो कि फंक्शन जो है सिर्फ x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है, एक तो ऐसे बोल दो। या फिर बोल दो, कंटिन्यूटी की तरफ से बोलना चाहते हो तो फंक्शन हमारा क्या है, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 3, ऐसे बोल दो। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीज कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व करूंगा 1 बाय 1 और 100%। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जो नोट्स, ये जो लिख रहा हूं ना, इसका मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से तुम क्या करोगे, इजीली डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ओके।